जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज आपका भाई आपको कोशिका विभाजन के बारे में यानी सेल डिवीजन के बारे में पढ़ाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और थ्योरिकल एग्जाम के लिए थ्योरी तैयार हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोशिका विभाजन, इंग्लिश में बोलते हैं इससे सेल डिवीजन। अब समझते हैं कि कोशिका विभाजन होता क्या है। कोशिका विभाजन देखो, कोशिका हमारे शरीर में होती है, इस शरीर में होती है कोशिका, तो इसका विभाजन कैसे होता है यानी एक कोशिका से नई कोशिकाएं कैसे बनती है, इसी को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। तो सबसे पहले एक आदमी हुए थे जिसका नाम था बिरचाऊ। बिरचाऊ नाम के वैज्ञानिक हुए थे। इन्होंने सबसे पहले कोशिका विभाजन देखा कि भाई कोशिका कैसे एक भाग से दूसरे भागों में टूटती है, यानी अपनी जैसी संतान बनाती है कोशिका। जैसे एक कोशिका है वो टूटेंगी, दो हो जाएंगी, फिर दो टूटेंगी, फिर चार हो जाएंगी। इसी तरीके से कोशिका विभाजन होता रहता है। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। चलिए देखो, ये तीन प्रकार का होता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन तीन प्रकार का होता है। नंबर एक असूत्री, नंबर दो समसूत्री विभाजन, नंबर तीन अर्धसूत्री। देखो, इस वीडियो में हम असूत्री के बारे में पढ़ेंगे, समसूत्री के बारे में पढ़ेंगे, अर्धसूत्री के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब समझते हैं असूत्री यानी एमाइटोसिस, इंग्लिश में बोलते हैं एमाइटोसिस, और समसूत्री को बोलते हैं माइटोसिस, इसे बोलते हैं मियोसिस। चलिए अब समझते हैं असूत्री विभाजन, इसे बोलते हैं एमाइटोसिस। देखिए, अविकसित कोशिकाओं में होता है। जो असूत्री विभाजन होता है वो अविकसित कोशिकाओं में होता है। अविकसित कोशिका का मतलब होता है जैसे वायरस की कोशिका, जीवाणु, यीस्ट, शैवाल, ऐसी कोशिका जिनमें बहुत ही कम कोशिका भाग होते हैं। जैसे अपनी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक होता है, राइबोसोम्स होता है, लाइबोसोम्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने कोशिका वाली वीडियो बनाई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं कि कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, विकसित कोशिका में सभी भाग होते हैं, लेकिन अविकसित कोशिका में बहुत ही कम भाग होते हैं। तो अविकसित कोशिका जो होती है वो वायरस के अंदर होती है, जीवाणु के अंदर होती है। तो जीवाणु या वायरस की कोशिकाओं के अंदर असूत्री विभाजन होता है और ये बहुत जल्दी होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कोरोना वायरस है, तो ये कोरोना वायरस अविकसित कोशिका था और इसमें बहुत जल्दी विभाजन होता है, यानी कोरोना बहुत तेजी से फैला था। अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि कोशिका विभाजन में असूत्री विभाजन किसके अंदर होता है, तो वो होता है अविकसित कोशिका के अंदर, यानी जीवाणु, यीस्ट, शैवाल, कवक, वायरस इत्यादि के अंदर कौन सा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन। एकदम बहुत जल्दी फोटो स्टेट हो जाएगा, जल्दी जल्दी, ये मैंने लिख दिया इधर। अब दूसरे नंबर पर आती है समसूत्री विभाजन। देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है समसूत्री विभाजन। सम मतलब समान, सूत्री विभाजन यानी जितनी कोशिकाएं हैं, जितनी कोशिका गायब हुए हैं उतनी कोशिका नहीं बन जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा कहीं कट या छिल जाए या मांस का कोई टुकड़ा निकल जाए शरीर के अंदर से चोट लगने से, तो डॉक्टर क्या पट्टी करता है। जैसे ही पट्टी करेगा उस धीरे धीरे घाव भरता हुआ आएगा। तो घाव भरने का जो प्रोसेस हो रहा है वो किसके अंतर्गत हो रहा है? समसूत्री विभाजन के अंतर्गत। समसूत्री का मतलब है कि जितना मांस निकला है उतने बन जाएगा। बात समझ में आ गई? देखिए, जंतुओं में घाव, देखो घाव बनने का जो प्रोसेस होता है वो समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। जीवों में जिम में बॉडी बनना, ये बहुत अच्छा टॉपिक पॉइंट है कि जैसे जिम करते हैं तो जिम करने से क्या है, मसल्स टूट जाती हैं और मसल्स टूट जाने से क्या होता है, अंदर मतलब बाहर तो ठीक है सिस्टम, लेकिन अंदर क्या, अंदर घाव हो गया तो उससे क्या सूजन हो जाती है। जिम करो, जैसे ज़्यादा जिम कर दो यहाँ वाली, जैसे ट्राइसेप मार दो तो ये थोड़ा सूज जाएगा, फूल सा जाएगा। उस समय क्या है कि वो कोशिका टूट गई है, सूजन आ गई है। अब वहाँ क्या होगा, वहाँ होगा समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन जल्दी कैसे होता है? प्रोटीन खाने से, क्योंकि कोशिका के अंदर प्रोटीन होती है, कोशिका विभाजन के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो जब हम प्रोटीन खाएंगे, प्रोटीन खाने से क्या, वो कोशिका जो है जल्दी जल्दी डेवलप होगी, जल्दी जल्दी समसूत्री विभाजन होगा, तो क्या बॉडी बन जाएगी। पेड़ों की वृद्धि, देखिए पेड़ है तो पेड़ की जो वृद्धि हो रही है, जो मोटाई हो रही है, वो किसके अंतर्गत हो रही है? समसूत्री विभाजन के अंतर्गत। समसूत्री विभाजन समझ गए आप? शरीर की वृद्धि होती है, उत्तकों की मरम्मत होती है। उत्तक मतलब जैसे बॉडी बना रहे हैं हम, जिम कर रहे हैं, तो उस समय क्या है, उत्तक टूट जाते हैं, कोशिकाएं टूट जाती है, तो उनकी मरम्मत कौन किसके द्वारा होती है? समसूत्री विभाजन के द्वारा। देखिए, समान गुणसूत्र संख्या बनाए रखना। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि समान गुणसूत्र बने रहते हैं। जितने गुणसूत्र मात्र कोशिका में होते हैं उतने गुणसूत्र जो पुत्र कोशिका में होते हैं, जो नई कोशिका बनती है। ये मात्र कोशिका क्या होती है, पुत्र कोशिका क्या होती है, अभी इधर आप समझ जाओगे। देखिए, समान फोटोकॉपी होती है, यानी समसूत्री विभाजन में क्या होता है, समसूत्री विभाजन में समान कोशिका बनेगी। जैसी पहली कोशिका है उससे बनने वाली नई कोशिका भी सेम टू सेम होगी। बात समझ में आई? अब देखिए, इसकी अवस्थाएं होती हैं। थ्योरी में क्वेश्चन आता है और बहुविकल्प में भी क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनते हैं। देखिए अवस्थाएं, देखिए पहला है अंतरावस्था, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इंटरफेस, प्रोफेज से प्रोफेज इसे पूर्वावस्था बोलते हैं, मेटाफेज हिंदी में मध्यावस्था बोलते हैं, एनाफेज पचसावस्था बोलते हैं, टेलीफेज और अंतःप्रवस्था बोलते हैं। आपको एक राय दूंगा कि आप इसके नाम इंग्लिश में याद रखें। मुझे भी
कठिनाई होती है हिंदी में याद रखने में, इंग्लिश में याद रखोगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, अब इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले देखिए ये वाला जो भाग है ये है इंट्राफेज। इंट्राफेज है कोशिका विभाजन की तैयारी। अब देखिए कोशिका विभाजन की तैयारी का मतलब है जब किसी चीज़ का हम विभाजन करते हैं तो विभाजन करने से पहले कुछ सामग्री इकट्ठा करनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक लकड़ी को 2 भागों में विभाजित करना चाहते हैं तो पहले कुछ फुड्डा वुड्डा लेकर आएंगे। ठीक है, एक आदमी की भी जरूरत रहेगी जो काटेगा उसे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक ऐसे स्थान की भी जरूरत रहेगी जिस पर उसे काटा जा सके, हवा में थोड़ी काट देंगे। तो इसी तरीके से कोशिका विभाजन की जो पहली अवस्था है उसे बोलते हैं इंटरफेज। इसमें क्या है, कोशिका अपने आप को तैयार कर रही होती है नई कोशिका को बनाने के लिए। तो इसमें क्या है, देखो कोशिका साइज में थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्रोमेटिन जाल जो होते हैं ये क्रोमेटिन जाल होता है केंद्रक के अंदर, ये थोड़ा स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाएगी, कोशिका एकदम गोल हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एकदम, कहने का मतलब ये रेडी हो जाती है। जैसे बच्चे को जन्म देती है महिला तो उस समय उसको जैसे दर्द होता है, पेट में पैन होता है, इसी तरीके से मतलब पेट का आकार भी बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से मात्र कोशिका है तो ये अपने आप को बड़ा करती है कि हाँ भी मुझे 2 भागों में टूटना है, मुझसे 2 नई कोशिकाएं बनेंगी, तो अपने आप को तैयार कर रही होती है। समझ गए? तो ये जो अवस्था होती है होती है इंट्राफेज। ठीक है, कोशिका विभाजन की तैयारी। दूसरी अवस्था आती है प्रोफेज। इसमें क्या गुणसूत्र, देखो ये क्रोमेटिन जो जाल थे, ये वाले जो क्रोमेटिन जाल थे ये गुणसूत्र में दिखाई देने लगते हैं। क्रोमेटिन जाल जो धागे नुमा होते हैं इस तरीके से हटे हुए, ये आपस में इस तरीके से बन जाते हैं, यानी गुणसूत्र के रूप में बन जाते हैं। आप जानते हो कि गुणसूत्र इस तरीके से होते हैं कुछ, तो गुणसूत्र मोटे छोटे हो जाते हैं। तो गुणसूत्र क्या है, मोटे हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे। पहले धागे नुमा थे, हिरजे हुए थे, अब ये इकट्ठे हो जाएंगे इस तरीके से। केंद्रक झिल्ली टूटने लगती है। देखो ये केंद्रक है, इसकी जो झिल्ली है ये साइड साइड से टूटने लगेगी क्योंकि ये जो गुणसूत्र है ये बाहर निकलेंगे। अब स्पिडल तंतु बनने लगते हैं। स्पिडल तंतु, तंतु का मतलब होता है तार। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ये वाली चीज़, ये रेखाएं इसे बोलते हैं स्पिडल तंतु। ठीक है, अब देखो गुणसूत्र बीच में आ जाते हैं। पहले यहाँ थे गुणसूत्र, अब क्या है ये एक क्रम में लग जाएंगे एकदम लाइन बनाकर, क्योंकि इन्हें विभाजित होना है। ठीक है, स्पिडल तंतु गुणसूत्र से जुड़ जाते हैं। देखो स्पिडल तंतु ये वाली जो लाइन है ये किससे जुड़ जाएंगे, इससे जुड़ जाएंगे और 2 ध्रुव बन जाएंगे। एक ध्रुव यहाँ बन जाएगा, एक ध्रुव यहाँ बन जाएगा। तो ये क्या है, ये ध्रुव ऊपर की ओर खींचेगा, ये ध्रुव नीचे की ओर खींचेगा, इस तरीके से गुणसूत्रों को। ठीक है, अगली अवस्था आएगी मेटाफेज। तो ये मेटाफेज है गुणसूत्र दोनों भागों में, गुणसूत्र का 2 भागों में टूटना। देखो आधे गुणसूत्र तो ऊपर चले जाएंगे और आधे चले जाएंगे नीचे, तो इस तरीके से ये दोनों भागों में बढ़ जाएंगे। उसके बाद आती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, दो नए केंद्रक बन जाते हैं, कोशिका झिल्ली का विभाजन हो जाता है। देखो आधे गुणसूत्र ऊपर चले गए, आधे गुणसूत्र नीचे चले गए, इसमें बीच में एक खांच डल जाएगी, बीच में एक कोशिका विभाजन जैसा मतलब खांच डल जाएगी बीच में। तो ये कोशिका जो है अपने आप को 2 भागों में विभाजित कर लेगी, एक केंद्रकीय बन जाएगा ना, एक केंद्रकीय बन जाएगा। तो ये दोनों कोशिका 2 नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर से क्रोमेटिन जाल के रूप में पहली अवस्था आ जाएगी। क्योंकि देखो अंतर क्या है, पहले एक थी अब 2 बन गई। आपको समझे, समसूत्री विभाजन जंतुओं और पौधों में होता है। जंतुओं में घाव भरता है, बॉडी बनने में सहायता होती है, और पेड़ पौधे की लंबाई बढ़ाने में सहायता होती है। ठीक है, इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं, इंट्राफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज। प्रोफेज में क्या होता है, मोटा मोटा समझा दे रहा हूँ। प्रोफेज में क्या होता है कि जो केंद्रक होता है उसमें जो क्रोमेटिन जो जाल होते हैं, धागे होते हैं क्रोमेटिन, वो स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। कोशिका बड़ी हो जाएगी, कोशिका द्रव्य की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इसमें पानी नुमा भरा रहता है ना, पानी पानी से कुछ। उसके बाद क्या होगा दूसरी अवस्था में यानी प्रोफेज में, ये स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे, मोटे हो जाएंगे, और क्या है ये केंद्र का झिल्ली है ये टूटने लगेगी। फिर क्या है ये बीच में आ जाएंगे, धागे से जुड़ जाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, गुणसूत्र 2 भागों में टूट जाएंगे, आधे ऊपर चले जाएंगे, आधे नीचे चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर जुड़ के यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे और एक नया केंद्रक बना लेंगे इसकी तरह। ठीक है, और 2 नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।